छोटा मसला शलभ है मणि ही नहीं। त्रिपाठी हंस और रहे हैं, सबका- तो शलभ क्या घोसी ने जो देखा कि भाई सबने इकट्ठा साझा उम्मीदवार दे दिया और आपका ट्राइड एंड टेस्टेड कंटेस्टेंट 44,000 वोटों से हार गया। दारा सिंह चौहान की बात कर रही हूं। तो क्या अगर ये सब आरएलडी मिल जाती है, कांग्रेस मिल जाती है, समाजवादी पार्टी, ये सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ही, बीएसपी और साथ आ जाती है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है, तो जो घोसी में हुआ वो रिपीटेशन हो सकता है क्या? गरिमा जी हालत देख रही कि नहीं? गरिमा जी आप हालत देख रही कि नहीं देख रही हैं? बमुश्किल 15 दिन पहले, ज्यादा नहीं हुआ होगा, 15 दिन पहले एक दूसरे को पानी पी पी के कोसने वाले लोग, पानी पी पी के गालियां देने वाले लोग, ये कहने वाले लोग कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी की बी पार्टी है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, एक दूसरे को इतने ज्यादा इल्जाम लगाने वाले लोग, 3 राज्यों के चुनाव के जैसे ही नतीजे आए, कैसी हालत हो गई है कि बहन जी आप भी आ जाइए, भाई साहब आप भी आ जाइए, आज ये बस बचा लीजिए, लोकतंत्र खतरे में है, तमाम चीजें खतरे में है। अरे देश देख रहा है खतरे में क्या है। खतरे में है एक परिवार, उस परिवार का नाकाबिल बेटा जिसको कि उसके परिवार के लोगों ने तश्तरी में संजो कर उसको सीट दी थी कि जाओ भाई अमेठी तो कोई लड़ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए ना, कि लोग कहते हैं, और पंकज तो वहीं से आते हैं, रायबरेली से मुझे लगता आते हैं, लोग कहते थे कि रायबरेली और अमेठी से तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी आके लड़ जाए वो चुनाव जीत जाएगा। वो चुनाव हार गए, चुनाव हार के बुरी तरह चुनाव हारे, जाना पड़ा वायनाड उनको। तो क्या हालत हो गई है उसके बाद आप देखिए किस लेकिन प्रकार से शलभ 2014 से 2019 आते आते 10 सीटें आपकी भी कम हो गई। चलिए इस बात से खूब खुश हुई है, आप भी खुश होइए, ये भी खुश हो, घोसी से भी खुश हो। आजमगढ़ मत याद रखें कि आजमगढ़ में इनके राजकुमार को हरा कर भेजा था। नहीं, मुझे तो आजमगढ़ और रामपुर भी याद है, लेकिन तब तक इंडिया अलायंस नहीं बना था शलभ। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि अगर बीएसपी और एसपी के साथ आने से आपकी 10 सीटें कम हुई, तो अगर ये 4-5 और साथ आ गए तो फिर मुश्किल चैलेंज बनता है क्या? गरिमा मुझे लगता है कि आज की आपकी डिबेट जो देख रहा होगा, बहुत समझदार जर्नलिस्ट है, उसके मन में तो यही सवाल उठेगा सबसे पहले कि इंडी गठबंधन है कहां। और ये सवाल तो आपके जहन में भी अगर नहीं होता तो आपकी डिबेट का इशू नहीं होता। गरिमा अगर ये डिबेट लेके आ रही है कि इंडी गठबंधन जिएगा कैसे, सर्वाइवल कैसे होगा, क्योंकि लोगों ने देखा है। आप देखिए क्या मध्य प्रदेश में क्या हालात थे, एक दूसरे को गालियां दिए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, इनके प्रदेश अध्यक्ष को, ये पंकज जी के प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा, जो जो शब्दों से नवाजा, मैं उन पर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो राजनीतिक गरिमा के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन आप देखिए हालत क्या हो गई है कि 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां की जनता ने जवाब दिया है और ये कहते खतरे में है। हाँ साहब खतरे में है। नहीं, लेकिन शलभ एक बात फिर और बड़ा सेंसिबली पूछ रही हूं आपसे। ठीक है, ये राजनीतिक बयानबाजियां, सिर फुटअव्वल, ये तो चलती रहती है, वो तो आपकी पार्टी में भी चलता है। लेकिन 2018 और 2019, और अगर आप 2023 को 2024 से जोड़ रहे हैं, तो मैं ये सवाल रखूंगी कि 18 में तो आप हार गए थे, तीनों राज्य हारे, लेकिन 19 में आपने क्लीन स्वीप किया। ये भी एक फैक्टर है क्या कि 23 में जो हुआ वो 24 में होगा? इसकी गारंटी तो कुछ है नहीं पॉलिटिक्स में। नहीं, बिल्कुल गारंटी है। मैं तो कह रहा हूं कि 2014 जीते, 2019 जीते और 2024 आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं लिख कर रख लीजिए, ये सारे के सारे एक हो जाएं तो भी आप देखिएगा कि जितनी सीटों से हम जीते थे उससे ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश के लोगों ने देखा। अभी पंकज कह रहे थे खतरे में है। खतरे में क्या खतरे में है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 350 करोड़ रुपया खतरे में है, जो छुपा के रखा था। किसका पैसा है? झारखंड में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आम लोगों का पैसा लूट रहे हैं, वो पैसा पकड़ा जाता है, चोरी पकड़ी जाती है तो आप चिल्लाते हैं लोकतंत्र खतरे में है, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे माल जुटा जुटा के घर में रखे हुए हैं। और एक ऐसा सांसद जिसको देश के लोग नहीं जानते थे, उस सांसद के घर में, जो राहुल गांधी का बहुत करीबी है, उसके घर से छापा पड़ता है, 350 करोड़ बरामद होते हैं। तो जो राहुल गांधी के बहुत नोन टाइप के जो मित्र हैं, उनके घरों में क्या क्या रखा होगा, ये देश का गरीब जानता है, देश के लोग जानते हैं। ये पैसा लूट लूट के कैसे रखा गया, लोगों को ये भी पता है। और खतरे में केवल लोगों का कैरियर है। बेरोजगार कौन है? राहुल गांधी जैसे लोग बेरोजगार हैं, जिनको लगता है कि हमारा तो कैरियर खत्म हो गया, मोदी जी ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो गरिमा जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक बात कहना चाहता हूं, इस देश के लोग देख रहे हैं। एक मनीष सिसोदिया जी जेल गए, दुनिया भर का ये गुहार लगाते रहे, अभी तक जेल से नहीं छूटे। अच्छा शलभ, अगर ये चैलेंज नहीं छूटे, शलभ, अगर इंडिया गठबंधन जो है ये आपके लिए चैलेंज नहीं है, तो ये लोग पीडीए की बात करते हैं, तो आप भी तीनों राज्यों में पीडीए साधते हुए नजर आते हैं, पिछड़ा भी, दलित भी, अगड़ा भी, आदिवासी भी। तो ये पीडीए की जमीन तो इन्हीं की है। बड़ी खूबसूरती से साधा आपने तीनों राज्यों में। तेलंगाना में आप ओबीसी का मुख्यमंत्री बना रहे थे, इन्होंने ओबीसी के कास्ट सेंसस की बात उठाई। तो
भाई हमने तो ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बनाया है। द्रौपदी मुर्मू जी एक वनवासी समाज से आती है, राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते थे, राष्ट्रपति हैं। आप किसी भी नतीजे का आकलन अपने तरीके से कर सकते हैं। हमारे लिए तो तीनों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। और देखिए मोहन यादव जी क्या शानदार काम कर रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के भीतर किस ढंग का लोगों के अंदर जज्बा आ रहा है, कितना शानदार काम हो रहा है। आप देखिए भजनलाल जी किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप आकलन अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा नहीं, ये आकलन मेरा भारतीय आकलन जनता नहीं है। पार्टी एक वैसे साथ। ये मेरा आकलन नहीं है शलभ। बीजेपी ने ही बड़ा लंबा चौड़ा अखबारों के फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिया कि हमने ब्राह्मण चेहरे को यहाँ अकोमोडेट किया, ब्राह्मण चेहरे को यहाँ अकोमोडेट किया, अगड़े को यहाँ अकोमोडेट किया, पिछड़े को यहाँ अकोमोडेट किया। तो आप इसे प्रोजेक्ट तो करते हैं ना पीडीए को कि भाई हमने पिछड़ों को भी अकोमोडेट कर लिया, दलितों को भी कर लिया, अगड़ों को भी कर लिया, आदिवासी को भी कर लिया। नहीं, आप मुझे अगर ऐसा विज्ञापन को दिखा पाए तो बड़ी कृपा होगी। मैं इस डिबेट के तुरंत बाद भेजूंगी आपको। हाँ नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि जब आप ये सवाल पूछते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमने देश का सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री एक पिछड़े समाज का दिया, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, वो इस देश की राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते हैं, वो इस देश के राष्ट्रपति। आप जब पूछते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सब बराबर है, हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन इस देश के लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का जो मुकाबला है वो उन लोगों से है जो अपने अपने बच्चों का, अपने अपने खानदान का कैरियर बचाना चाहते हैं, जिनको अकूत दौलत जो उन्होंने भ्रष्टाचार से कमाई है। आप देखिए झारखंड की बात पर चर्चा क्यों नहीं होती है? 350 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है, और किसके घर से? जिनको शायद गरिमा सिंह भी शायद व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती होंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वैसे व्यक्ति के घर से अगर 350 करोड़ बरामद हो रहा है तो जरा सोचिए इन लोगों ने क्या कर रखा है। दो लोग, तीन लोग जेल जा चुके हैं और कहते हैं गलत जेल भेजा, तो जाके सुप्रीम कोर्ट से छुड़ा के लाइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप संविधान को जूतों तले रौंदने का प्रयास करते हैं। किसने इमरजेंसी लगाई थी? पंकज जितने सेंसिबल आदमी हैं, इमरजेंसी किसने लगाई थी? आप जरा मुझे बता दीजिए। और इमरजेंसी इतिहास पर जाएंगे शलभ, किसी और डिबेट में इतिहास पर जाएंगे। अभी हम क्योंकि 2024 की लड़ाई की बात कर रहे हैं और रोकना इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाई सारे जो फॉर्मूला देता हुआ विपक्षी गठबंधन नजर आ रहा है, आप अपने एक्शंस में वो सारी चीजें अकोमोडेट करते हैं, बस स्टेटमेंट में अकोमोडेट नहीं करते।